हेलो दोस्तों, मैं विपिन कुमार आपका अपना यूट्यूब चैनल सक्सेस कैंपस में स्वागत है। जैसा कि हम लोग यूनिट डिजिट पढ़ रहे थे और यूनिट डिजिट में हम लोग टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 तक पढ़ लिए थे। आज हम लोग टाइप 4 के बारे में पढ़ेंगे और टाइप 4 में आपका है फैक्टोरियल पे आधारित सवाल, यानी कि फैक्टोरियल का यूनिट डिजिट निकालना। फैक्टोरियल के यूनिट डिजिट कैसे निकालते हैं वो आज हम लोग सीखेंगे। इसे कहने का मतलब होता है, फैक्टोरियल का मतलब होता है क्रम गुणित। इसके हिंदी में हम लोग बोलते हैं क्रम गुणित। मतलब कोई भी चीज होता है तो क्रम से होता है। जैसे फैक्टोरियल 1 का मान 1, फैक्टोरियल 2 का मान 2, 1 गुना 2 बराबर 2, फैक्टोरियल 3 का मान 1 गुना 2 गुना 3 बराबर 6। उसी प्रकार से फैक्टोरियल 4 का मान 1 गुना 2 गुना 3 गुना 4 गुना 24। फैक्टोरियल 5 का मान 1 गुना 2 गुना 3 गुना 4 गुना 5 बराबर 120। फैक्टोरियल 6 का मान 720। फैक्टोरियल 7 का मान लगातार यानी कि क्रम से चलते। 4 को नोट है, नोट को सही से पढ़िए। अगर पावर में 4 या 4, अगर पावर में फैक्टोरियल 4 या 4 से अधिक हो तो उसका मान हम हमेशा पावर में 4 रखेंगे। पहला नोट आपको बोल रहा है कि अगर पावर में 4 फैक्टोरियल या 4 से अधिक हो तो उसका मान हम हमेशा पावर में 4 रखेंगे। क्यों रखेंगे हम समझाएंगे। अगर बेस और पावर दोनों में 5 या 5 से अधिक हो तो उसका मान हम 4 रखेंगे, उसका मान 0 होगा। अगर बेस और पावर दोनों में 5 फैक्टोरियल या 5 से अधिक हो तो उसका मान 0 होगा। तीसरा नोट है, अगर बेस में सम संख्या और पावर में फैक्टोरियल हो तो उसका आंसर 6 होगा। अगर बेस में विषम संख्या और पावर में फैक्टोरियल हो तो उसका आंसर 1 होगा। अब पहला नोट पे हम लोग बात करते हैं। पहला नोट से हम लोग सवाल उठाते हैं। पहला नोट कह रहा है क्या कि अगर पावर में 4 या 4 से अधिक हो तो उसका मान हम 4 रखेंगे। इसे कहने का मतलब है कि 8 फैक्टोरियल है और 8 फैक्टोरियल के पावर मान लो कि 9 8 है, ये बेस बोलते इसको पावर बोलते हैं। अगर पावर में 4 या 4 से अधिक हो तो उसका मान हम लोग 0 रखेंगे। देखो, अब 8 के पावर में 9 फैक्टोरियल हो गई। 8 के पावर में 9 फैक्टोरियल तो 4 से अधिक है कि ना। 0 कहला रखबे तो एक मान हम पावर में कितना रखबे, 4 रखबे। एक हम डायरेक्ट पावर में कितना रखबे, 4 रखबे। 4 कहला रखबे। 4 क्यों रखेंगे, 4 ही क्यों रखेंगे कहला के देखो, फैक्टोरियल 5 के मान कितना 120। 4 से पूरा पूरा भाग लग जाते कि ना लग जाते। फैक्टोरियल 6 के मान कितना 720। 4 से पूरा पूरा भाग लगते कि ना लगते। फैक्टोरियल 7 के मान कितना 440। 4 से पूरा पूरा भाग लगते कि ना। तो हम यहाँ पे की चीज देख ली, देखो 4 यहाँ 4 से भी 24 में भाग लग गई। 4 के बाद फैक्टोरियल 5, 6, 7, 8, 9, 10 जितना भी संख्या है ना फैक्टोरियल में सब में पूरा में 4 से भाग लग जाते और शेष जो बचते इससे 0 बच जाते। फैक्टोरियल 4 से 4 कहला रखल से समझवेला कि फैक्टोरियल 4 से न सब में भाग जाते और पावर में कथी शेष कितना देखो, 24 में 4 से भाग शेष 0, 120 में 4 से भाग दो तो शेष 0, 720 में 4 से भाग दो तो शेष 0, 540 में 4 से भाग दो तो शेष 0। तब मान लो कि यहाँ तो इस फिर पूरा 4 से पूरा पूरा भाग लगे तो 8 के पावर में कितना बच जाते, 0 बच जाते। अब हम एक और नोट में लिख लिया था, पहला या दूसरा वीडियो में देखियो जाके कि अगर पावर में 0 रहते ना तो ओकर मान हम कै रखबे, 4 रखबे। अगर पावर में 0 रखबे, 0 बच जाते तो ओकर मान हम 4 रखबे। तो एक 8 के पावर हम डायरेक्ट फैक्टोरियल में 4 या 4 से अधिक होते ना तो हम डायरेक्ट मान कितना पुट कर देबे, 4 पुट कर देबे। यहाँ तक कोई दिक्कत ना। ओकरा बाद कहलिए दूसरा नंबर देखो, अगर पावर में बेस और पावर दोनों ही, अगर बेस में सम संख्या हो तो पावर में फैक्टोरियल हो तो उसका आंसर पावर में कुछ फैक्टोरियल होता है। अगर बेस में सम संख्या होती है तो आंसर कितना होते, 6 होते। डायरेक्ट कोई जरूरी नहीं सोल्यूशन करे के, लेकिन कह के हम दिखा देला कि मान लो कि 8 गुने 8 गुने 8 गुने 8 ताकि 64 के 4, फिर एक गुना करो 8 से 8 चौका 32 के 2, फिर 6 से गुना करो तो कितना, फिर से गुना करो 8 में 8 से गुना करो तो 64, 8 छक्का 8 चौका कितना 4 गुने कितना 8 बराबर 32 के 2 और 6 गुना कितना 12। गुना में लगता है कहीं गलती हो रहा है, देखिए फिर से 8 के पावर 4 करवाहू तो 8 गुने 8 गुने 8 गुने 8, हाँ 8 64 के 4, 8 चौका 32, 2
8 में फिर से गुना को उतार देना कितना 16 यानी कि 6। देखो 8 64 के 4 होले 8 चौका 32 2 8 दूना कितना 16 यानी कि का अंक 6। तो सम संख्या जब भी रहता तो आंसर कथी होता है 100, लेकिन कहाँ बेस में सम संख्या रहे के चाहिए और आंसर कितना होती 6 होती। जैसे कहे के मतलब होले बुआ हो कि मान लो कि 12 फैक्टोरियल के पावर कुछ दे दे के 25 फैक्टोरियल, 12 फैक्टोरियल के पावर 25 फैक्टोरियल दे दे के हम कुछ ना करबे, हम इकाई अंक से मतलब है। तो ए में इकाई अंक कौन है 2 है, तो 2 से लेबे तो 2 के पावर में कितना रखबे 4 रखबे, कला के 25 फैक्टोरियल के मान हम जाने कि इकाई अंक पर कत होते 0 होते और फैक्टोरियल 0 के मान कोई भी संख्या के पावर में 0 आए थे तो यूनिट डिजिट में मान कितना होचे 4 होचे। अब 2 के पावर कितना 4, तो 2 के पावर 4 का मतलब कथी होलै कि 2 के 4 दा पावर तो 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2, तो 2 ना 4 गुना 2 ना 16 यानी कि कितना होले 6, यानी कि एकर इकाई अंक कितना होले 6। तो सम संख्या जब भी रहते पावर में ओकर आंसर कितना होता है 6। ये चीज समझ लो। जब विषम संख्या रहता है, अब देखो मान लो कि 17 होले पावर में 5 फैक्टोरियल होले, मान लो कि 17 होले पावर में क्या फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल होले, तो 17 होले पावर में 5 फैक्टोरियल तो 7 होले। अब 7 के पावर कुछो रह गई पावर में 4 आ गई। सम संख्या चाहे विषम संख्या पावर में अगर जैसे देख ली कि 4 से बड़ा होले तो ओकर मान हम कितना लेबे 5 लेबे, तो 5 लेबे तो 5 एकर 4 होते वैल्यू 7 के पावर 5 यानी कि 120, और 120 में अगर हम 4 से भागे तो शेष कितना बचते 0 बचते, तो 0 जब बचते तो 7 के पावर 4 होते यानी कि 7 के हम क्या दा पड़बे 4 दा पड़बे, तो 7 7 49 9 9 7 63 3 और 7 कितना है कैसे, यानी कि अगर 20 बेस में ना यानी कि आधार में ना यूनिट डिजिट पर इकाई अंक विषम संख्या होती ना, यहाँ पे अगर विषम संख्या होता है, यहाँ पे विषम संख्या होते तो आंसर कितना होता है 1 होते, और यहाँ पे अगर सम संख्या होते तो आंसर कितना होता 2। देखो प्रूफ करके भी बता देले कि एक अलग कि ना एक दो और क्वेश्चन बनाबो, एक दो और क्वेश्चन बना लो। जैसे मान लो कि 133 के पावर मान लो कि 966 फैक्टोरियल, कुछ फैक्टोरियल देते हमरा कुछ ना करेंगे, हम एक जगह पे ए में यूनिट डिजिट कितना है 3 है और 3 के पावर में कितना रखबे 4 रखबे, 3 के पावर में 4 कहला रखबे कि पूरा पूरा ही कर देते फैक्टोरियल, तो 3 के पावर कितना था 0, और यूनिट डिजिट में हम जाना ले कि जब 0 आए थे तो ओकर मान कितना रखले 4 रखले, तो 3 के पावर 4 का मतलब होले कि 3 गुने 3 गुने 3 गुने 3 9 9 में 9 9 3 3 9 9 3 27 81 यानी कि 81 में यूनिट डिजिट कितना होले 1 होले, यानी कि एक आंसर कते होले 1 होले। तो देखो इस चौथा नोट से देखो अगर बेस में विषम संख्या हो तो पावर में फैक्टोरियल हो तो उसका आंसर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। यहाँ से चीज प्रूफ होले कि ना होले। दूसरा नंबर बात पहला दूसरा नोट देखिए कि अगर पावर में फैक्टोरियल है, जैसे देखो 5 फैक्टोरियल के पावर में 5 फैक्टोरियल, अगर 5 फैक्टोरियल के पावर में 5 फैक्टोरियल हो तो उसका इकाई अंक क्या हो जाएगा, तो देखो 5 फैक्टोरियल के यूनिट डिजिट कितना है 0 है, 5 फैक्टोरियल के यूनिट डिजिट कितना है 0 है और एकरो कितना होता है 0, और 0 के कुछो पावर से आंसर का होता है 0। हम कहबे करिए कि 0 1 2 5 0 1 5 6 जो होय छै से नो चेंज है, मतलब एक स्थान पे नो चेंज है, तो 5 के यूनिट डिजिट 0 होले और 0 में कुछो से गुणा करबो तो 0, यानी कि बेस और पावर दोनों में फैक्टोरियल लागल होते 5 से ज्यादा तो ओकर इकाई अंक कितना होते 0 होते। दूसरा क्वेश्चन देखिए अगर मान लो कि 7 फैक्टोरियल और 7 फैक्टोरियल है तब एक यूनिट डिजिट कितना है, तो देखो जैसे जब 5 से बड़ा है बेस और पावर दोनों में तो यूनिट डिजिट कितना होते 0 होते, कुछो करे के नहीं। अब मान लो कि अगर 4 से कम फैक्टोरियल जैसे कहे का मतलब हो रहा है कि 32 के पावर 3 फैक्टोरियल देते, अब फैक्टोरियल जैसे 4 से ऊपर के तो पूरा क्लियर हो गलो, जैसे फैक्टोरियल 3 देलकै 2 देलकै 1 देलकै फैक्टोरियल, तब उस सिचुएशन में हम की करबे से समझो, तो एकर यूनिट डिजिट कितना है 2 है। अब फैक्टोरियल 3 है तो 4 से तो छोटा है, लेकिन यहाँ नोट में 4 है 4 से अधिक लिख ले, लेकिन कभी कभी करते कहते कि 3 दे देते
तब उस सिचुएशन में हम क्या कर सकते हैं, तब देखो फैक्टोरियल 3 के तोड़बै 1 गुने 2 गुने कितना 3 बराबर कितना 6, यानी कि फैक्टोरियल 3 के जो मान होय छै सु रियलिटी में कितना होय छै 6 होय छै। तो 6 के हम पावर में लिखबै, 6 के हम कहाँ लिखबै पावर में लिखबै। अब 2 के पावर 6, अब हम 6 में 4 से भाग देबै। अब हम फैक्टोरियल 3 के तोड़ के 6 में 6 वाला 6 में हम कैसे भाग देबै 4 से भाग देबै, 4 से भाग देबै शेष कितना बचते 2। अब इस शेष के हम पावर में रख देबै, इस शेष के हम कथी में रख देबै पावर में रख देबै। तो देखो 2 के होल स्क्वायर कितना 4, फिर भी मेरा आंसर कितना आया 4 आया। तो इस प्रकार से हम क्वेश्चन को समझ सकते हैं कि पावर में 6 8 10 हो, फैक्टोरियल 3 रहता है 4 रहता है, सब कुछ सीख गए। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए था। दूसरा स्टेटमेंट देखिए कि कभी कभी क्वेश्चन देता है, मान लो कि 9 फैक्टोरियल एने दे देलको 23 के पावर 23 का इकाई अंक पूछ देलको। क्वेश्चन कभी कभी ऐसे भी दे देता है कि 9 फैक्टोरियल प्लस 9 फैक्टोरियल के पावर में 9 फैक्टोरियल 23 फैक्टोरियल के पावर में 23 फैक्टोरियल। इसके आपसे पूछ देगा कि बताइए कि इसका इकाई अंक क्या होता है, तो कुछ ना करके एक का मान तो पूरा के 0 होते, एक का पूरा के मान 0 होते, लेकिन 0 होते लेकिन दाएं तरफ संख्या भी होते। एक का देखो ये फैक्टोरियल नहीं लागल, तो ये में तो है नियम यूनिट डिजिट कितना 3, 23 में कैसे भाग दो 4 से भाग दो, 23 में 4 से भाग दो तो कितना 3, यानी कि एक का पावर कितना होते 3 होते। तो देखो 0 - 7 3 के क्यूब 27 हो छे, और 27 के यूनिट डिजिट कितना हो 7 हो छे। तो एक का पावर में अगर कुछो ना है, एक दाएं तरफ कुछो नहीं थे, हमें अपना मन से एक हासिल जरूर कला कि एकरा आगे कोई ना कोई संख्या रहला ही, तो अपना मन से हासिल जरूर। और 10 में से 7 के लिए कितना 3, यानी कि एक का आंसर कितना होते 3 होते। कहे को मतलब 9 फैक्टोरियल यानी कि बेस और पावर दोनों में फैक्टोरियल का मान 0 अलग, तो 23 के पावर में कितना है 23 है, तो एक का यूनिट डिजिट कितना होते 3 होते, तो 3 के पावर में कितना 3। तो जब इनने कुछ न रहता ना, इनने से इनने बराबर का हो जाता, तो एक हासिल ले लियो, और हासिल लेके ने एक बढ़ा लिया y में से घटा दियो, तब आंसर आता। 0 में से 7 आंसर ना होते। जैसे दूसरा एक बार क्वेश्चन देखिए इस पे, जैसे मान लो 51 फैक्टोरियल के पावर में 51 फैक्टोरियल माइनस 15 फैक्टोरियल के पावर में 15 मान लो इ तो चेंज न होची, तो एकर मान कितना होले 0 होले, एकर मान कितना होले 10 होले, एकर मान 0 एकर मान 10। तो ए में की करबै कि एगो हासिल ले लियो अपना मन से, कला कि एते बुआ हो इकाई अंक, लेकिन फैक्टोरियल 51 के मान तो और ज्यादा होते ना। जैसे फैक्टोरियल 3 4 के मान होले या कि 1 गुने 2 गुने 3 गुने 4, या फैक्टोरियल 5 के मान ही ले लो, तो फैक्टोरियल 5 के मान 120 होले। तो इकाई अंक ना खाली 0, लेकिन दहाई अंक ताव होते कि न होते, तो दहाई अंक में से एक हासिल ले लेते, हासिल ले लेते देखो 2 में से एक लेते, तो कितना 10 में से 5 लेते कितना 5। इस प्रकार का आपसे क्वेश्चन बन जाएगा। दूसरा क्वेश्चन देखिए, कभी कभी क्वेश्चन ऐसे भी देता है कि बताइए कि 1 फैक्टोरियल गुने 2 फैक्टोरियल गुने 3 फैक्टोरियल गुने डॉट 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 100 फैक्टोरियल तक। तो देखो 1 फैक्टोरियल गुने 2 फैक्टोरियल गुने 3 फैक्टोरियल गुने डॉट डॉट तक 100 फैक्टोरियल तक है। अब इसका इकाई अंक पूछा है कि इसका इकाई अंक बताइए। तो देखो 0 है कि नहीं लास्ट में, तो 0 है लास्ट में, तो कोई भी संख्या में अगर 0 से गुना करो तो आंसर कर सकते 0 ही हो जाते। देखिए 1 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल, और यहाँ यूनिट डिजिट देखो 0 है, या 0 में कोई भी संख्या से गुना करो तो 0। लेकिन कोई भी दूसरा क्वेश्चन देखिए इसी पे, अगर 1 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल गुने कितना डॉट 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 कितना, सॉरी प्लस के चिन्ह दे ले हैं बीच में, 1 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल प्लस 4 फैक्टोरियल प्लस डॉट डॉट 100 फैक्टोरियल प्लस के चिन्ह।
1 फैक्टोरियल प्लस 2 फैक्टोरियल प्लस 3 फैक्टोरियल प्लस 4 फैक्टोरियल प्लस 100 फैक्टोरियल। इसका इकाई अंक पूछेगा आपसे, तो एक का इकाई अंक 0 ना होते, एक का इकाई अंक इला में 0 होते कि देखो 1 प्लस 2 के फैक्टोरियल 2, 3 के कितना 6, 4 के कितना 24, एकरा बाद 0 0 0। हालांकि 5 के बाद सब के सब कट होते यूनिट डिजिट 0, हालांकि हमरा सिर्फ केकरा से मतलब है यूनिट डिजिट से मतलब है, और हमरा कोई से मतलब नहीं। देखो फैक्टोरियल 1 के मान 1, फैक्टोरियल 2 के मान 2, फैक्टोरियल 6 के मान 6, फैक्टोरियल 24 के मान 24 और फैक्टोरियल 0। तो देखो 1 का मान कितना हो 1 प्लस 2 प्लस 6 प्लस 24, यानी कि 24 और 6 30 और 3 33। तो 33 के यूनिट डिजिट कितना होते 3, यानी कि एकर आंसर कितना होते 3। गुना में रहले तो यही चीज कथि हो 0 हो गेले, गुना में रहले तो यही चीज 0 हो गेला, प्लस में रहले तो यही चीज 3 हो गेले आंसर। तो इस टाइप के आपको क्वेश्चन फैक्टोरियल के यूनिट डिजिट में देखने के लिए मिल जाएगा। थोड़ा सा पढ़ाई तपस्या है, लेकिन इसको समझिएगा तब समझ में आ जाएगा, कोई भारी तो नहीं है। देखिए 2-4 और एक्स्ट्रा क्वेश्चन देख हम बताते हैं आपको। मान लीजिए कि 19 फैक्टोरियल के पावर 19 फैक्टोरियल के पावर 23 फैक्टोरियल प्लस में 24 के पावर 24 फैक्टोरियल के पावर 25 फैक्टोरियल और प्लस 25 फैक्टोरियल 25 के पावर 26। अब इसका आपसे यूनिट डिजिट पूछ लेगा कि 19 फैक्टोरियल के पावर 23 फैक्टोरियल पर 24 फैक्टोरियल के पावर 25 फैक्टोरियल प्लस 25। एग्जाम हॉल में ना रियलिटी में क्वेश्चन आपको टॉप लगेगा, कह कि आप सोचिएगा हो गुना भाग करेगी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता। जितना टॉप क्वेश्चन होता है ना देखिएगा उसका आंसर ना जल्दी निकल जाता है। देखो बेस और पावर दोनों में फैक्टोरियल से 0 होले, बेस और पावर दोनों में फैक्टोरियल 0 होले। अब 5 के पावर कुछ रहते तो नो चेंज करे, यूनिट डिजिट पर नो चेंज है, कितना 5, तो आंसर कितना होते 5 होते। इसी प्रकार से दूसरा एक क्वेश्चन और देखिए। एक क्वेश्चन और देखिए। जैसे देखो 23 के पावर 23 फैक्टोरियल माइनस 24 के पावर 23, तो एक का मान कितना हो गए 0 हो गए, माइनस में है तो माइनस में तो कत होते 4 होते, और 4 के पावर में कितना हो जाते बोला 3 हो जाते। तो 0 माइनस कितना 4 में से घटाते कितना 64, और एक का मान कुछ नहीं तो कितना 10 में से 4 लेते कितना इकाई अंक घटावे के 10 में से 4 लेते कितना 6 होते। तो इस टाइप के क्वेश्चन फैक्टोरियल में आपको देखने के लिए मिल जाएगा। और आज आपका यूनिट डिजिट पूरा समाप्त हो गया। यूनिट डिजिट के टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 पढ़ा, टाइप 4 तक पढ़ा दिए। आपका पूरा असाइनमेंट के क्वेश्चन आप जाकर बनाइए, किसी भी असाइनमेंट से लगा हुआ क्वेश्चन आपसे बन जाएगा। नहीं बनेगा कोई भी क्वेश्चन तो आप व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं या कमेंट कर सकते हैं। तो पढ़िए आप लोग अच्छे से, आज भर इतना ही रहना दीजिए।